हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नो ETF। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल टेक्नो ETF पे भी आप सब्सक्राइब हो लें, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इक्विटी मार्केट अभी जिस तरह से डाउन में है, डाउन इसलिए आप बोल सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कमोडिटी मार्केट है, दैट मीन्स कि गोल्ड एंड सिल्वर, वो हाई पे हाई लगाता जा रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें दोस्तों जो हमें ट्रेडिशनल वे में सिखाई गई है, जब वर्ल्ड इक्विटी मार्केट हाई पे होता है तो हमें कमोडिटी में स्विच करना चाहिए, और जो कमोडिटी मार्केट हाई पे होता है तो हमें इक्विटी मार्केट में शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन बातें यहाँ पे अभी थोड़ी चेंज है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड का जो मूड और माहौल है वो कंटिन्यूस बदल रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि कमोडिटी मार्केट ऊपर जाएगा तो इक्विटी मार्केट साथ साथ ऊपर नहीं जा सकता है। यहाँ पे चीज़ें अब क्रॉसओवर हो रही हैं। चीज़ें ऐसे हो रही हैं दोस्तों, कमोडिटी भी ऊपर जा रहा है और इक्विटी भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जो हमें पीछे सिखाया गया उसका हम 50% तो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कमोडिटी में अब हम नया इन्वेस्टमेंट ना करके अपनी इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी में करें, और कमोडिटी से हम थोड़ा-मोड़ा प्रॉफिट निकाल कर मार्केट से अपने आप को हल्का करें और उस पैसे को हम इक्विटी में लगाएँ। तो इस तरह से हम चल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ बात आ रही है कि अभी कहाँ अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है जहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं, जहाँ पे एक बेटर रिटर्न हमें मिल सकता है। मैं यहाँ पे आपको एक और नॉलेज देने जा रहा हूँ कि मार्केट में दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, मान लो एक्स पॉइंट पे हमारा इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे हमें या तो नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, मान लो कि यहाँ पे 10% का नेगेटिव रिटर्न है, और एक ETF या फिर एक मौका देख लो आप, ऐसा भी मिलेगा आपको जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक करेक्ट हुआ होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये 20% या 40% ऊपर से करेक्ट है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में कभी-कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, आपको स्विच ओवर करना होता है। इससे आप इस पे शिफ्ट हो सकते हो। तो मान लो यहाँ पे ये नेगेटिव रिटर्न है तो आप इस पे स्विच हुए, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ से ये गाड़ी हो सकता है ऊपर निकलेगी और आपका ये जो लॉस है, ये भी प्रॉफ़िट देके आपको एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट देके जाएगी। तो ये चीज़ें भी आनी चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत बार मार्केट में आपको ऐसा भी करना होता है कि लॉस वाले पोज़ीशन से या फिर कुछ ऐसे हमारे पोज़ीशंस होते हैं जो रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं। मान लो जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से 20% ईयरली लेने की है और ये 20% ईयरली हमें नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इन कंडीशन में हम अपने बैंक की जो एफडी है 6.25% ईयरली, इससे अधिक लेने का प्रयास ज़रूर करेंगे दोस्तों, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब कुछ ईटीएफ्स की जानकारी लेते हैं जो अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो आपकी भी मन में बहुत बड़ा एक क्वेरी होगा कि ऐसे कौन से ईटीएफ है जो काफ़ी डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उन ईटीएफ्स की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ओनली 3 ईटीएफ्स कवर करेंगे और सबसे पहला नंबर जो आ रहा है वो है एमओ डिफेंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि इसने रिटर्न क्या दिया? तो इसने जब इस साल का जो लो लगाया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको इसने 80.65% का रिटर्न दिया। तो आपके सामने ये रिटर्न है दोस्तों, काफ़ी हेवी रिटर्न दिया है और सभी को कह लीजिए इस तरह से कन्फ्यूज़ किया ये कि इस बीच में जिसने भी जिस लेवल पे लिया सभी को प्रॉफ़िट मिला। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि जिसने 80% रिटर्न दिया है, क्या वो 40% गिर नहीं सकता है? तो ऑब्वियसली है कि वो ज़रूर गिर सकता है दोस्तों। आप भी इसमें एग्री करोगे कि हाँ, क्यों नहीं गिर सकता है? जो आपको वेरी शॉर्ट टर्म और पीरियड में आपको जिसने 80% का रिटर्न दिया है, तो वो ईज़िली 40 से 50% करेक्ट भी हो सकता है। तो उसकी प्लानिंग आपको अकॉर्डिंगली करनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप अपने लॉट लगाने के लिए जाओ, तो यहाँ पे जो आप लॉट लगाओगे एटलीस्ट 20% की गिरावट पे आपको काम करना होगा। तभी आप कवर कर पाओगे नीचे तक, अदरवाइज़ आपके पैसे बीच में ही खत्म हो जाएँगे। तो जैसे मान लो ये टॉप था, अब यहाँ मान लो जब भी टॉप बनता है दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने आपको 50-50 का रूल मैंने अप्लाई करने को कहा है। उसके बाद धीरे-धीरे उस पे चलना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप एकाएक उस पे आ जाओ। तो यहाँ पे 20% गिरावट पे काम करना है, और प्रॉफ़िट कैसे बुक करना है, तो प्रॉफ़िट यहाँ पे आपको जब भी 5% से ऊपर मिले, आप अपने प्रॉफ़िट के साथ जाइए और मार्केट से अपना प्रॉफ़िट निकाल कर ले आइए। यहाँ पे सिंपल सा है दोस्तों। और रही बात की आज की ट्रेडिंग की, तो आज मैंने आपको अपडेट भी किया था, और एक चीज़ मैं यहाँ पे अब दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग, ज़बरदस्त बाइंग हुई है दोस्तों। काफ़ी अच्छी बाइंग हुई आज के दिन में। 1 आवर का 1 आवर का मैं टाइम फ्रेम यूज़ किया, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले टाइम भी इस पॉइंट से एक रिकवरी आई थी,
जो कि इसके नीचे पॉइंट से आई थी, और यहाँ पे आप देखो कि नेक्स्ट डे यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी आया था, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है, और कहीं न कहीं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई थी उसके ऊपर आके क्लोज हुआ है। और यहाँ पे अगर आप डेटा को अगर मैच करो, तो अगर आज जो डिलीवरी हुई है एमओ डिफेंस में, वो काफ़ी अच्छी और सही हुई है। आप देख सकते हो कि 10 सितंबर का टाइम है, और आज जो डिलीवरी हुई है 22 लाख के साथ ट्रेडिंग हुई है, और 18 करोड़ के साथ इसमें टर्नओवर हुआ है, और 14,48,000 यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी ली जा चुकी है कैरी फॉरवर्ड में, और यहाँ पे 64.14% का इसमें डिलीवरी हुआ है। तो आई थिंक इशारा आपके सामने है दोस्तों, काफ़ी मजबूत है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ओवर डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है। बात करें कि कितने डिस्काउंट में अवेलेबल है, तो अभी भी ये ऊपर से 15.61 साढ़े 15% ऊपर से करेक्ट है दोस्तों, इस लेवल तक। अगर सही स्पीकर को देखा जाए तो चलिए थोड़ा सही कर लेते हैं। अभी भी आपको ये करीबन 15% ऊपर से करेक्ट है, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे है दोस्तों, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो मर्जी आपकी है दोस्तों, आप जैसा चाहो इस पे आप वैसा कर सकते हो, बशर्ते आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ, और आपको इन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सलाह पे आप काम ना करें। अगेन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी रिटेलर की परेशानी पता है क्या है? जब मार्केट करेक्ट होता है ना, मार्केट जब नीचे आता है और जब लेने का टाइम होता है, तो उनके पास पैसे ही खत्म हो जाते हैं। उनके पास जो फंड्स होते हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं, फंड्स उनके पास होते ही नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है पता है? लोग अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें मार्केट में चलना कैसे है? किस पॉइंट में हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, और किस पॉइंट पे हमें मार्केट से अपने प्रॉफिट को बुक करना है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको एक दिन में नहीं आएँगी। आपको कोई सिखा भी देगा तो भी आप सीख नहीं पाओगे। और रही बात कि कैसे सीखोगे? तो सीखोगे आप मार्केट के थपेड़े खा के ही। बिना एक्सपीरियंस के आपको ये सब चीज़ें नहीं आएँगी। इसलिए मैं ब आपको बराबर बोलता हूँ, मार्केट दोस्तों जुआ का अड्डा ना बनाकर आप उसको एक लर्निंग का पॉइंट बना लो, तभी यहाँ से आप कुछ सीख के कुछ अच्छा कर पाओगे, और नियर फ्यूचर में आप काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। तो अगर मेरी बातों को विश्वास ना हो, तो आप 5 साल रुक जाओ मार्केट में, और एक अच्छे मेंटर और गाइड को भी फॉलो करो। एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, पूरे यूट्यूब में बहुत सारे गाइड और मेंटर अवेलेबल हैं। किन्हीं को फॉलो करो आप, उनके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को लो, ग्रहण करो, और अपनी एक अच्छी एबिलिटी डेवलप करो, तभी मार्केट में आप अच्छा कर पाओगे। तो सेकंड ईटीएफ जो दोस्तों हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, वो है एमओ रियल्टी। अगेन आप देख सकते हैं कि ये भी 200 और 300 जो मूविंग डे एवरेज है, उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और अभी भी ये अप्रोक्स आपको 16% अप्रोक्स आपको ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पे अवेलेबल है दोस्तों, और ये अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ये जो सपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ से इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ से ये बाउंस बैक करने के लिए एक कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो आई थिंक अब इस पॉइंट पे किसी का क्वेश्चन नहीं आता है कि क्या करना है। तो आप समझ सकते हो, ओवर डिस्काउंट में जब कुछ चीज़ अवेलेबल होता है, तो हमें क्या करना होता है दोस्तों। यहाँ पे सेल लगी है, और इस सेल का फ़ायदा जो भी उठाएँगे, आने वाले दिनों में उन्हीं के बल्ले-बल्ले होंगी। तो ये सेकंड ईटीएफ है दोस्तों। और रही बात की इसमें स्ट्रैटेजी, तो दोस्तों इसमें जो स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाते हैं, हम लोग इसमें जो स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, चलिए सबसे पहले मैं आपको टॉप से इसकी गिरावट दिखाता हूँ। जब इसमें टॉप बनाया था दोस्तों, तो टॉप में आपको ये जो रेट आया था, ये ₹115 के आसपास इसका रेट आया था, और ऊपर से ये आपको 33.15% ये करेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे डिसाइड करो, मैंने हमेशा से बताया आपको 3 लॉट्स के साथ काम करना है। तो आप डिवाइड कर लो, इसको 3 से डिवाइड कर लो आप, तो 11% का गिरावट आता है। तो यहाँ पे दोस्तों 11% की गिरावट पे ही आप अपना दूसरा अमाउंट अपने दूसरे डीमैट अकाउंट पे लगाएँ, तभी आप इसको आप कवर कर पाओगे, अदरवाइज़ आप फँस के रह जाओगे मार्केट में, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए दोस्तों हमने ईटीएफ स्विंग क्लब डिज़ाइन किया है। ईटीएफ स्विंग क्लब एक आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम प्रीमियम चैनल है, जो आप लोगों को ये लर्निंग देती है। साथ ही साथ मैं आपको आपको रियल टाइम अपने पोज़ीशंस को शेयर करके लर्निंग देता हूँ। तो किस तरह से मार्केट में ट्रेड करते हैं, और ईटीएफ में स्विंग ट्रेड करते हैं, कैसे पोज़ीशंस को लेते हैं, और कैसे पोज़ीशंस को होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफ़िट बनता देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों की लर्निंग लेने के लिए आपको इसको जॉइन करना चाहिए। बहुत कम फीस में ये अवेलेबल है दोस्तों, तो ज़रूर जॉइन करें। व्हाट्सएप पर नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप ज़रूर जॉइन करें, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड ईटीएफ है दोस्तों, काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और नीचे जाता है तो भी और अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अब उम्मीद ऐसी नहीं है, क्योंकि आज जो एफआईज़ की बाइंग हुई है दोस्तों, अब उनका पोजीशन 10 से ऊपर चला गया, तो आज इन्होंने 1.52% की बाइंग की है, और यहाँ पे प्रो ने भी बाइंग की है। तो प्रो को क्या दिखा दोस्तों यहाँ पे, कि प्रो ने भी मार्केट में इतने अच्छे कंडीशन, या फिर कह लो जो भी कंडीशन चल रहा है, यहाँ पे प्रो ने भी बाइंग की।
और यहाँ पे पब्लिक और डीआईएस ने हल्का हल्का प्रॉफिट बुक किया है। तो मार्केट का सेंटीमेंट काफी अच्छा है दोस्तों, बशर्ते आपके पोजीशंस अच्छे रेट पे लगे होने चाहिए, तभी आपको कुछ अच्छा होता हुआ आपके साथ दिखेगा। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए दोस्तों हम एनएससी के साइट पे हैं, और यहाँ पे देखिए एमओ रियल्टी, जो कि 5 सितंबर को इसने एक लो लगाया, और ये पूरा महीने कर लो या फिर कर लो, अभी तक जो ये करेक्शन चालू हुआ है 26,200 के बाद से, अभी तक का ये पूरा लो है। सबसे अधिक इसने लो लगाया 86.76, और यहाँ पे आप देखो जिस इसने लो लो लगाया, यहाँ पे अच्छे पैसे वाले यहाँ पे झोला लेके तैयार थे, पूरा बैग भरने को तैयार थे, और यहाँ पे 85% की डिलीवरी होती हुई दिखी आपको। अगेन आप आज देख लो, आज का भी दिन देखो आप, कितनी अच्छी डिलीवरी हुई है। 3,16,000 का वॉल्यूम हुआ है, और 2,79,00,000 के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। अब यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन भी काफ़ी मायने करती है दोस्तों। ये देखो डिलीवरी क्वांटिटी कितनी ली जा चुकी है, 1,99,000। तो इसके बाद जो डिलीवरी हुई दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक चीज़ दिख रहा है, और यही चीज़ें देखकर हम मार्केट में आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड ETF है दोस्तों, वो है स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप इसमें भी जब गिरावट आई थी दोस्तों टॉप से, तो ये करीबन 44% ये आपको करेक्ट होता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे बात आती है कि इस पे हम लोग कितने परसेंट की स्ट्रैटेजी लगाएं। तो इस पे दोस्तों हम लोग जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, वो 15% की स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तो इसको हम लोग 15% के डाउन पर ही इसको इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इस पे हम नहीं जाएंगे। जब तक आपके फर्स्ट लॉट 15% करेक्शन में नहीं आ जाए, 15% माइनस नहीं हो, तभी तक आप इसमें सेकंड जो अमाउंट है दूसरे डीमैट अकाउंट पे आप मत लगाओ। तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों। और रही बात जब ऊपर चलता है, तो 7% से ऊपर जब बेनिफिट आए तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, और नेक्स्ट डे आपको फिर से वही एक्टिविटी लेनी है। तो इस हिसाब से करके आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज को ध्यान रखना है दोस्तों, मार्केट कवर होना चाहिए, मार्केट किस पोजीशन पे है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है मार्केट का, इन सभी चीज़ों को हमें देखना होता है। साथ ही साथ डिलीवरी कैसे ली जा रही होती है, ये सभी चीज़ों को ध्यान देकर ही हमें मार्केट में आगे बढ़ना होता है। तो अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, अगेन ये 200 और 300 के पास ये है, और यहाँ से ही ऊपर निकलता है तो आपको इजीली ये फर्स्ट लेवल आपको जो मिलेगा 45 रुपीज़ 70 पैसा के आसपास, उसके बाद ये आपको सीधा 47-63 के आसपास ही जाता हुआ दिखेगा। तो स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिख रहा है, और चलते हैं इसके एनएससी के साइट पर, यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त को इसने लो लगाया था 43 रुपीज़ 91 पैसा। उसके बाद आप देखो जो वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम वाला कॉर्नर ये है, इस पे आप अपनी नज़र बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल के दिन काफ़ी अच्छी डिलीवरी हुई है, और आज भी अच्छी डिलीवरी हुई है। परसेंटेज कितनी है, तो यहाँ पे कल के मुकाबले यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आज अच्छी है, और डिलीवरी क्वांटिटी भी आज अच्छी ली जा चुकी है कैरी फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे अगेन ये हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यहाँ पे स्मॉल कैप भी आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कर सकता है दोस्तों। तो ये 3 ETF थे दोस्तों, जिसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। एमओ डिफेंस, एमओ रियल्टी और स्मॉल कैप, ये 3 ETF काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर आप इस पे आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।